बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने आपकी उर्दू की बुक शुरू की हुई है और पिछली नशिस्त में हमने लास्ट इसका जो सबक है, सबक नंबर 22 वो कंप्लीट कर लिया था। और अब आखिर में, बुक के आखिर में उन्होंने एक जायज़ा दिया हुआ है, जायज़ा नंबर 4, सुनना। पहले सुनना है कि दी हुई कहानी गौर से सुनी और आखिर में सवालों के ज़बानी जवाब दें। हामिद और काशिफ़ एक जमात में पढ़ते हैं। एक दिन दोनों स्कूल से वापस आते हुए दोनों स्कूल से वापस आते हुए आम के बाग के पास से गुज़रे। हामिद बोला, मुझे आम बहुत पसंद है। काशिफ़ ने कहा, मुझे भी, चलो आम तोड़ते हैं। हामिद फ़ौरन बोला, अरे नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर काशिफ़ ने कहा कि आप ठीक कह रहे हो, इजाज़त के बगैर किसी की कोई चीज़ लेना अच्छी बात नहीं। फिर आगे कि अब हमने सवालों के जवाब देने इस पैराग्राफ की मदद से। स्कूल से वापस आते हुए हामिद और काशिफ़ कहाँ से गुज़रे? स्कूल से वापस आते हुए हामिद और काशिफ़ कहाँ से गुज़रे? आम के बाग के पास से गुज़रे। फिर हामिद ने आम तोड़ने का सुनकर क्या कहा? हामिद ने आम तोड़ने का सुनकर कहा कि अरे नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। इजाज़त के बगैर किसी की कोई चीज़ क्यों नहीं लेनी चाहिए? इसलिए कि ये बहुत बुरी बात है, और अगर हम किसी की इजाज़त के बगैर कोई चीज़ उसकी लेंगे तो ये चोरी के ज़ुमरे में आ जाएगा और ये बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा, फिर आपका पसंदीदा फल कौन सा है और क्यों? आप कहेंगे कि हमारा पसंदीदा फल आम ही है और इसका अजीब टेस्ट होता है और ये मीठा होता है और कभी खट्टा भी होता है और खट्टा मीठा भी होता है और इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। बोलना। नंबर 2 है कि दी हुई तस्वीर को गौर से देखें और इनके मुतालिक कहानी बनाएं और सुनाएं। ज़बानी कहानी हमने क्या करनी है? ये कव्वे की कहानी है। एक कव्वा था, वो बहुत प्यासा था, वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। अचानक उसकी नज़र एक बाग में गया और उसकी नज़र एक जग पर पड़ी जिसमें कि पानी, बहुत थोड़ा सा पानी था। तो पानी देखकर उसने जब उसको पीना चाहा तो उसकी चोंच उस तक नहीं जा रही थी, क्योंकि ये जग था और जग का मुंह छोटा था। फिर वो सोच में पड़ गया कि मैं पानी किस तरह पीऊँ, इर्द गिर्द और कहीं से मुझे पानी नहीं मिल रहा, यही एक थोड़ा सा पानी है। फिर उसके ज़हन में एक तरकीब आई कि उसने एक एक करके कंकर उसमें डालना शुरू कर दिए और ये उसकी तरकीब फिर जो थी बच्चों, वो कामयाब हो गई। और जब उसने कंकर जग में डाले तो जग का पानी ऊपर आ गया और फिर उसने खूब सैर होकर खूब जी भर कर पानी पिया और फिर वो उसके बाद उड़ गया। और इसका नतीजा क्या होगा कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। और इस कहानी का अनवान होगा प्यासा कव्वा। अब बच्चों आगे पढ़ना है। दिया हुआ पैराग्राफ 1 मिनट में दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें। फिर दिए हुए सवालों के ज़बानी जवाब देने। छुट्टी के दिन अब्बा जान के साथ बच्चे घर की सैर के लिए गए। चिड़ियाघर में दाखिल होते ही उन्होंने पहले बंदर का पिंजरा देखा। बंदर ने बच्चों से केले मांगे और शरारत में दांत दिखाने लगा। एक जगह हाथी खड़ा था, मुड़ पर फैलाए नाच रहा था। बच्चों ने वहाँ हर तरह के जानवर देखे और फिर घरों को वापस लौट आए। छुट्टी के दिन बच्चे सैर के लिए कहाँ गए? छुट्टी के दिन बच्चे सैर के लिए कहाँ गए? चिड़ियाघर। शाबाश। बच्चों ने चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर देखे? बच्चों ने चिड़ियाघर में बंदर, हाथी और मोर वगैरह जानवर देखे। किस जानवर को शेर की खाला कहा जाता है? बिल्ली को शेर की खाला कहा जाता है। ज़बान शनासी कि ज़बान को हमने समझना है। दिए हुए जुमलों को फ़ेल नहीं में तब्दील कीजिए। फ़ेल नहीं यानी इसमें हमने ना लगाना है या मत लगाना है। किताब खोलो, किताब ना खोलो या मत खोलो। ठंडा पानी पियो, ठंडा पानी मत पियो या ना पियो। चुप रहो, चुप ना रहो।
اور پھر ہے تیز چلو تیز مت چلو، کرسی پر بیٹھو کرسی پر مت بیٹھو۔ پھر آگے بچوں سوال نمبر 5 ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کو لفظ بائی ترتیب سے لکھیں۔ لفظ بائی ترتیب سے ہم کیسے لکھیں گے؟ الفاظ یہ ہیں کہ چاند، دادا، آم، لڑکا اور سانپ۔ سب سے پہلے کیا آئے گا؟ آم، الف مد آ، آم آئے گا۔ پھر آم کے بعد کیا ہے؟ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے، کیا آئے گا؟ چاند۔ پھر جیم چے ہے خے دال، پھر آئے گا دادا۔ پھر ہم نے ایسے ہی الف بے پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سانپ آئے گا، پھر لڑکا آئے گا۔ پھر بچوں نظم ہے ایک، انہوں نے چھوٹی سی نظم دی ہوئی ہے اور یہ ڈینگی کے بارے میں ہے۔ ڈینگی کا یہ شور مچا ہے، خوف کا ایک عالم برپا ہے کہ ہر طرف خوف چھایا ہوا ہے۔ پیو پپو آؤ منی آؤ، ساتھ میں امی کو بھی لاؤ، بات میری تم غور سے سننا، مچھر سے تم بھی نہ ڈرنا، گلی محلے صاف رکھو تم، کوڑا کرکٹ مت پھینکو تم، امی بات ہماری سن لیں، کچن کو اپنے ستھرا رکھیں، پانی کو بھی ڈھانپ کے یعنی کور کر کے رکھیں، نالیاں گٹر صاف ہی رکھیں، شام کو گھر میں سپرے کرائیں، اپنی ذمہ داری نبھائیں، کونے کھدرے کر دو خالی، دروازے پر اب ہوگی جالی، پھر مچھر کی افزائش نہ ہوگی، زندگی میں آسائش ہی ہوگی۔ انہوں نے یہ مچھر سے بچنے کے لیے، کیونکہ ڈینگی آج کل بھی ڈینگی آیا ہوا ہے اور مچھر سے ہم نے بچنا ہے، کیونکہ برسات کے موسم میں مچھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور مچھروں سے بچاؤ کے لیے انہوں نے یہ تدابیر ہمیں دی ہیں اور اس پر ہم نے ان تمام تدابیر پر، تمام احتیاطوں پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے کہ لفظوں کی درست ترتیب سے مصرے درج کریں۔ یہ جو پیچھے ہم نے نظم پڑھی ہے اس میں سے انہوں نے مصرے لیے ہیں اور ان کی ترتیب انہوں نے غلط کی ہوئی ہے، ہم نے درست کرنی ہے۔ ڈرنا نہ تم مچھر سے تم کبھی نہ ڈرنا، پھینکو تم مت کوڑا کرکٹ مت پھینکو تم، پھینکوا بھی فالتو چیزیں بھی پھینکوا دو، رکھیں کچن کو اپنے ستھرا رکھیں نالیاں گٹر صاف ہی رکھیں۔ پھر ہے پر ہو اب گی جالی دروازے پر اب ہوگی جالی۔ اب بچوں یہ ان دنوں کی بک چھپی ہوئی ہے جب کرونا وائرس بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا اور انہوں نے کرونا سے احتیاط کی کچھ تدابیر دی ہوئی ہیں۔ کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ کیا ہے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے سے پرہیز کریں، صابن اور سینیٹائزر کا استعمال کریں، ماسک پہنیں، فاصلہ رکھیں 6 فٹ کا۔ پھر نیکسٹ ہے کہ مل بانٹ کر چیزیں استعمال کرنا اچھی بات ہے، لیکن ابھی کرونا وائرس کا خطرہ ہے، لہٰذا احتیاط کریں۔ اپنا ماسک دوسرے بچوں کے ساتھ ہرگز تبدیل نہ کریں، گھر سے اپنا قلم، ربڑ اور شارپنر لے کر جائیں، گھر سے لنچ لے کر جائیں اور باہر سے بالکل نہ کھائیں۔ ضرورت میں دوسروں کی کتابیں، کاپیاں یا پینسل وغیرہ استعمال کرنا پڑیں تو فوراً ہاتھوں کو صابن سے دھو لیں۔ اور پھر ہم نے کیا ہے، ہجے ملائیں اور لفظ ملائیں۔ ہجے بھی ایک ہی بات ہے اور لفظ بھی۔ ہجے کیسے ہیں کہ ہجے ہم نے کرنے ہیں، جیسے کاف وا کو ریوا رو نون الف نا، کیا بنا؟ کرونا۔ پھر میم الف ماں سین کاف ساک ماسک۔ پھر آگے ہے ہے الف ہاتھ تے ہے ہاتھ۔ پھر سواد الف سوا بے نون بن صابن۔ پھر لفظ بنائیں، ہم نے لفظ بنانے ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ لفظ کیسے بنانے ہیں، جیسے سین کاف واو، کیا سکولام سکول۔ پھر آگے ہے
स्वाद फे अलिफ फा सफा हमज़ा बड़ी ये ई सफाई। फिर फे अलिफ फा स्वाद लाम हे ले फौसला। फिर अलिफ हे ती ये अलिफ या इत या। फिर तो साकिन एहतियात, क्या बना एहतियात। अच्छा, इधर उन्होंने कुछ दिया हुआ है बच्चों के, जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन हेल्प लाइन का नंबर क्या है 1121 है। और फिर है कि बहुत ज़्यादा शोर ज़हनी दबाव का सबब बनता है, कि अगर बहुत ज़्यादा शोर हम सुने तो वो हमारे ज़हन पर बहुत ज़्यादा असर करता है और हमारे सर में दर्द होती है और कुछ बच्चे चीखना शुरू कर देते हैं और उनके कान भी उससे मुतासर होते हैं और ज़हन भी मुतासर होता है। फिर ये है कि दरख्त लगाएं ताकि माहौल खुशगवार हो सके। दरख्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं ताकि हम ऑक्सीजन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हमारा माहौल खुशगवार हो सके। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन और यहाँ पर ये हमारे आपकी 2 क्लास की जो उर्दू की बुक है वो उसका इख्तिताम होता है। और ये सारी बुक्स के जितने भी लेसन हैं वो मैं डिस्क्रिप्शंस में दे चुकी हूँ, साथ साथ में बताती भी रही हूँ। और आपने वो लेसन पढ़ कर और देख कर ये अंदाज़ा लगाना है कि आपको ये मेरे लेसन कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो बच्चे मेरा ये लेसन फ़र्स्ट टाइम देखें वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।